दिल्ली में गुरुवार रात मायापुरी के कबाड़ी बाजार में रेडिएशन की खबर से हड़कंप मच गया। ये रेडिएशन कबाड़ में शामिल कोबाल्ट 60 से फैला। माना जा रहा है कि किसी अस्पताल के कबाड़ में ये शामिल था, जो कबाड़ी की दुकान तक पहुंच गया। जांच के बाद अब इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इन डब्बों के बीच है कोबाल्ट 60। इसके रेडिएशन से 5 लोग बीमार पड़ गए और इस पूरे इलाके में एक तरह का कर्फ्यू लग गया। मायापुरी बाजार का ये डी ब्लॉक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। अंदर जाने की इजाजत या तो वैज्ञानिकों को थी या फिर पुलिस को। जिन पदार्थों में संभव था कि जो वायर थे या जो पैलेट थी वो नज़र आ रही थी, वहाँ पर पहचान करने की भी कोशिश की गई है और ऐसा पता लगा है कि ये सभी पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो यहाँ पर थे इस स्क्रैप में, वो सभी कोबाल्ट 60 नामक पदार्थ था। दरअसल मायापुरी में बीती रात अफरा तफरी मच गई जब एक कबाड़ी की दुकान में मिले स्क्रैप के संपर्क में आने से 5 लोग बीमार पड़ गए। इसके फौरन बाद पुलिस ने रेडिएशन के शक में इलाके की घेराबंदी की और बाहर से एटमी विशेषज्ञों को बुलवाया। बर्न इंजरी है या जिनको अनइजीनेस थी, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद हमने एरिया को कॉर्डन किया था और एक्सपर्ट टीम इसमें बुलाई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट के वैज्ञानिकों ने इस इलाके की पूरी छानबीन की। उन्हें इस दुकान से कोबाल्ट 60 मिला। फौरन रेडिएशन रोकने का इंतजाम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, इस बारे में इज अननोन पर्सन, अभी तो अननोन पर्सन है। आखिरकार साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कोबाल्ट 60 था, जिसकी वजह से 5 लोग बीमार पड़े। लेकिन ये कोबाल्ट 60 यहाँ तक आया कैसे, ये फिलहाल रहस्य ही बना हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन बताने वाले फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर टॉक्सिक वेस्ट इस दुकान तक पहुंचा कैसे। दिल्ली के सैकड़ों अस्पतालों से रोज टनों ऐसा कचरा निकलता है, लेकिन इस खतरनाक कचरे को डिस्पोज करने के अपने अलग कायदे हैं। साफ है कि मायापुरी की दुकान तक पहुंचा ये कचरा इन सारे कायदों को फलांग कर लाया गया है। मायापुरी की इन कबाड़ दुकानों से शुरू होती है कबाड़ से कुबेर बनने की दास्तान। अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए कई तौर तरीके बनाए गए हैं, लेकिन कीमती कबाड़ से करोड़ों कमाने के लालच में ये खतरनाक कबाड़ भी रिसाइकिल हुए बिना इन दुकानों तक पहुंच जाते हैं। मायापुरी में 1,500 कबाड़ की दुकानें हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 850 अस्पतालों से करीब 500 टन बायोवेस्ट निकलता है, लेकिन ऐसा रेडियोलॉजिकल वेस्ट सीधे कबाड़ की दुकान तक पहुंच जाए, इस पर सब हैरान हैं। एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन मशीनों को स्क्रैप में बेच दिया, बिना रेडियो एक्टिव सोर्स रिट्रीव किए, तो ये स्क्रैप में आ सकता है। अदरवाइज अगर प्रोसीजर फॉलो की जाए तो ये स्क्रैप में नहीं पाया जाना चाहिए। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये रेडिएशन कोबाल्ट 60 नाम के मेटल से हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में बायोवेस्ट के लिए इंसुलेटर लगाए गए हैं। नियम यह है कि बायोवेस्ट में भी रेडियो एक्टिव तत्वों की पहचान करके उन्हें अलग किया जाता है, लेकिन एक्सरे मशीन से लेकर कीमियोथेरेपी की मशीनें अगर बेकार हो जाएं, तो बिना जांच के ये सीधे कबाड़ की दुकानों तक पहुंच जाती हैं। गामा नाइफ्स हैं, गामा कैमरास हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की तरह आए दिन हम यूज़ करते हैं, या रेडियोथेरेपी है जिसमें कि हम कैंसर का इलाज करते हैं। इन सब के अंदर रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, जो आइसोटोप्स हैं, वो यूज़ होते हैं। तो इनको डिस्पोज ऑफ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए के स्क्रैप कारोबार में कबाड़ ठेकेदार से लेकर सरकारी अधिकारियों तक की मिलीभगत होती है। कबाड़ को ठिकाने लगाने की अलग अलग एजेंसियां बनी, नियम कानून बनाए गए, यहां तक कि कबाड़ पर रिसर्च भी हुई, लेकिन कायदे कानून इन किताबों में दफन होकर रह गए, जबकि कबाड़ है कि अभी भी हादसों का सबब बनी हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश त्रिपाठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोबाल्ट 60 जैसी रेडियो एक्टिव चीजें कितनी घातक हैं, उतने ही उनके फायदे भी हैं। इन्हें ठीक से ना फेंके तो दवा भी जहर बन सकती है। ये एप्रिन किसी बख्तर बंद जैकेट से कम नहीं। पाला पड़ेगा ऐसे जहर से जो दिखाई नहीं देता लेकिन शरीर छेदता है। कोबाल्ट 60 इतना खतरनाक कि इसकी किरणें कैंसर को गलाने में काम आती हैं। लिहाजा इसे छूने वाले सीसा जड़े कपड़े पहनते हैं।
क्लिनिक की दीवारों में भी शीशा होता है ताकि रेडिएशन बाहर न जाए। गर्भवती महिलाएं 4 महीने तक नहीं ले सकती हैं रेडिएशन का, जैसे एक्सरे नहीं ले सकती हैं। रेडिएशन के डिपार्टमेंट में हरदम एक लगा हुआ होता है कि बी अवेयर ऑफ दिस एरिया, उसके लिए एडमिट करना पड़ेगा और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी लंबी चलती है और काफ़ी समय, क्योंकि इसमें नेक्रोसिस हो चुका है, उनका स्किन वेसल सब कुछ जल चुका है। जिस रेडियोएक्टिव पदार्थ की सोहबत भी इंसानी शरीर को गला और जला सकती है, उसका कबाड़ में पाया जाना गंभीर है, क्योंकि ऐसे कचरे का निपटारा BARC को बताकर ही किया जाता है। डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लेड कवर्ड बैग्स होते हैं जिसके अंदर डिस्पोजेबल डाला जाता है और इसको डायरेक्टली BARC के वैन द्वारा वहाँ पे भेजा जाता है, वहीं पे सबमिट किया जाता है, उसको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया जाता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल इलाज के अलावा फूड इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में किया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है इनके संपर्क से बने कचरे का सुरक्षित निपटारा। दिल्ली के हादसे ने इस खतरे से लोगों को सिरे से वाकिफ कराया है। मुंबई से कैमरामैन सुहास चौधरी के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया। पहले आपको छोड़े जाते हैं मौसम के हाल के साथ।